रहा है उसे देख के ये लग रहा है कि ये जरूर आतंकवादियों का काम है। नो सर, मुझे तो लगता है कि ये टेररिस्टों का काम नहीं है। क्या? 26/11 के बाद दोबारा वैसा अटैक रिपीट नहीं हुआ है सर, लेकिन 7 सालों के बाद फिर से वैसा ही अटैक हुआ है। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है सर, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक नहीं है सर। तो फिर क्या है मिस्टर विजय? एक तरफ से हाई कमांड और स्टेट कमांड से हमारे डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर आ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मीडिया वाले भी बार बार हमें एक ही रिपोर्ट दिखाकर हम सभी पर उंगली उठा रहे हैं और हमें गलत साबित कर रहे हैं। इसका एक ही उपाय है विजय, इस केस को तुम ही डील करो। ओके सर। इस केस से संबंधित कुछ जानकारियां और सबूत इस फाइल में है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस केस की तहकीकात शुरू कर दो। उसे हर हाल में पकड़ना है। श्योर सर, विदिन 2 डेज में इस केस को अच्छी तरह से स्टडी करके, न्यूज को ध्यान में रखते हुए, एविडेंस कलेक्ट करके, सस्पेक्ट को इंट्रोगेट करके असली कातिल को आपके सामने खड़ा करूंगा सर। कैरी ऑन। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विजय, क्या आप बताएंगे केस कहां तक एक पहुंचा एक करके सवाल पूछिए। हाँ, बोलिए सर। वो पहले सर, इस हादसे ने अरे- सबको हिलाकर रख दिया है। जनता के दिल में डर समा गया है। अब बताइए सर कि पुलिस क्या कर रही है? इतने दिन बीत गए और अभी तक प्लीज कुछ शांत भी रहिए। पता बताइए नहीं सर, आगे क्या करने वाले हैं? इसके देखिए, बारे में मन में कैसे? जो आए वो लिखना, मन में जो आए वो बोलना, ये अच्छी बात सर, नहीं होती है। आपके ये पास केस कोई जानकारी? complicated है। हमने सारा प्लेस सर्च कर लिया है और सारे एविडेंस भी सर, इकट्ठा कर आपको रहे हैं। अभी तब तक तक कोई आप तो लोग क्लू मिला होगा? शांति सर, आप बना के केस के रखिए, बारे में जैसा कुछ कुछ तो होगा बताइए। हम सर, आपको बताइए ना, बताएंगे। जो भी कुछ जानकारी हमें मिलेगी उसकी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, ठीक है? 2-4-5 दिन लगेगा। जैसे सर, कुछ तहकीकात इन्फॉर्मेशन के आएगी बाद आपको बता आपने दी किसी जाएगी। ऐसे केस व्यक्ति को को सॉल्व पकड़ा करके जिस पर क्रिमिनल्स को आपको अरेस्ट शक कर हो? लेंगे, उसके बाद सर, बाकी बताइए की ना, सर। इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। देखिए, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम अभी रिवील नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। सर, इस सर, केस इस की रिपोर्ट घटना कब में तक मिलेगी सामने बताइए सर। किसका नाम आने की सर, उम्मीद है? केस सर, सॉल्व बताइए होने ना, के सर। बाद सुनिए। कुछ दिन पहले 2 जगहों पर बम ब्लास्ट के केस में अभी हमें कुछ पता चला है। उससे संबंधित जांच करने वाले मिस्टर विजय पूरे राष्ट्र में तहकीकात करने के बाद हमें केस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम उनसे ही इस बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर, इस केस के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? यस, एक्चुअली हमने अभी तक इस केस में सिर्फ सस्पेक्ट को गिरफ्त में लिया है। 1-2 दिनों में इंट्रोगेट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में असली व्यक्ति कौन है ये पूरी जांच होने के बाद जैसे जानकारी मिलेगी आपको मैं बता दूंगा। सर, आपने पूरे प्रांत में पूछताछ शुरू कर दी है। चारों तरफ खौफ का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। ऐसे में हमारी पुलिस को अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला है? तो क्या हमारी पुलिस असमर्थ है? ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? सर, आप तो जानते ही हैं, ये पूरे राष्ट्र को हिला देने वाला सेंसेशनल न्यूज है, इसलिए कोई भी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ये एक सेंसेशनल केस है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल मेंटेन कर रहे हैं। 1-2 दिन में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद असल मुजरिम को अरेस्ट करके आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। आपने जिले की जांच की है, उसी तरह इस केस से संबंधित क्लूज भी हासिल किए हैं। इसके आधार पर आप मान रहे हैं कि इसमें बाहर वालों का हाथ है। उसके बारे में आप अपनी राय दीजिए ना सर। देखिए, इससे संबंधित हर मामले की जांच कर रहे हैं। शुरुआत में हम उन लोगों से भी इंट्रोगेट कर रहे हैं। सारे मामले की पूरी जानकारी एक साथ होने के बाद आपको बता थैंक दी यू सर। जाएगी।
हाल ही में 2 जगहों पर ब्लास्ट के हादसे हुए हैं। उस बम ब्लास्ट केस का इन्वेस्टिगेशन विजय जी कर रहे हैं। इस मामले की पूरी जानकारी देना अभी मुमकिन नहीं होगा। इससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में और बम कहां-कहां ब्लास्ट हुआ या और कहीं ब्लास्ट होने की आशंका है या नहीं, इस मामले की तहकीकात में पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। जल्द ही पूरे जिले में जाँच पड़ताल करके पुलिस पता लगा लेगी कि इस बम ब्लास्ट के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और पुलिस इस काम पर लग चुकी है। 318 East 3rd Street at गुनाहगार बनाने की गलती मुझसे ही हुई। ये मेरी समस्या नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब थी। मैं अपने प्रायश्चित की शुरुआत करता हूँ जब तक मेरी गलती माफ नहीं हो जाती। समस्या की अमावस्या तब तक नहीं खत्म होती जब तक मेरी लाइफ में पूर्णिमा की रोशनी नहीं आ जाती। मैं फिर से बताता हूँ, मेरा नाम गौतम है। हम सुबह उठते ही भाग दौड़ भरी वाली लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। उनसे बचने के लिए हम भागते रहते हैं। उसके बाद भी और समस्याएं आती हैं। ऐसी समस्याएं हर किसी की लाइफ में होती हैं, क्योंकि ये समस्याएं हमारी वजह से आती हैं। इसलिए हम इनसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। क्योंकि समस्या हमारी वजह से आई है तो इसका समाधान भी हम ही ढूंढ सकते हैं। पर जो गलती हमने नहीं की है वो हमारे सर आ जाए तो दूसरों की समस्या के बीच में हम खड़े हो जाते हैं और हम ही दोषी हो जाते हैं।
हाँ बोलो। कितना टाइम हो गया है? यहाँ आए मुझे 1 घंटा हो गया। क्या कर रहा है? चाय पी रहा हूँ। हम अगर ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अपने टारगेट को मिस कर देंगे और वो तेरा ही नुकसान होगा। हेलो हेलो। हाँ गौतम। हाय, मैं शिवा। हाय। चले क्या? हाँ चलो। भैया, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट भैया। कल से आपने कुछ भी खाया नहीं है। मेरा मन नहीं है यार, तुम खा लो। आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा भैया। भैया, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसका किडनैप हो गया है। मेरी मर्जी के बिना मुझे कुत्तों की तरह घुमा रहे हैं वो। पता नहीं वो वहां कैसी होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वैसे तुझे बोल के फायदा ही क्या है? उसको बोलना चाहिए। हेलो। देखा ना, उसके साथ कुछ गलत करना पड़ेगा, समझ गया? देख, अब तक मैंने तेरी लवर के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आज के बाद अगर तूने मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसा डायलॉग बोला ना, तो तुझे पता है क्या होगा। इसलिए ध्यान लगा के काम कर। चल फोन रख, रख फोन। चलो ठीक है शिवा, देना मुझे। भैया, जब इतनी भूख लगी थी तो शिवा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? नहीं भैया। हमसे प्यार करने वाले हमारे लिए तकलीफ उठाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। इसका मतलब क्या है भैया? बताता हूं।
हाय आराध्या। सच कह रहा हूं, मैं सही टाइम पे निकला था, कसम से। चुप, बस करो बस करो। आराध्या, दरअसल बात यह है कि आरू। आरू वारू कुछ नहीं, चलो मंदिर में चल के प्रार्थना करते हैं। और तुम लड़के कैसे होते हो? प्यार होने से पहले तुम हमारा वेट करते हो और प्यार हो जाने के बाद हमें वेट करवाते हो। आरू, क्या है? हैप्पी लव एनिवर्सरी। आजकल लोग लड़कियां बदलते रहते हैं और मुझसे एक लड़की सेट नहीं हो रही है। 20 साल का हो गया हूं लेकिन एक भी लड़की नहीं पटा पाया। आखिर कमी क्या है मुझ में? ये सब छोड़ो, आज इस पार्क में किसी ना किसी लड़की को पटा के ही रहूंगा। हाँ, लड़की तो अच्छी लग रही है। शायद ये यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होगी। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। चल बेटा, काम पे लग जा। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर नो पापा। अरे वाह, क्या बात है। ये लड़का ठीक है या नहीं चेक करना पड़ेगा। कोको कोला पेप्सी। आज कुछ तूफानी करें? बस करो अब, काफी है। ओके ओके। ओह ओके। दिस इज गौतम। पता है। अब मेरी कोई लवर नहीं है, इसको कैसे पता? हेलो। हाँ? क्या सोचने लगे? अरे वो कुछ नहीं। तो बताओ कितनी है? ओह, शायद मेरी एज पूछ रही है। अरे कितनी होगी, अभी अभी 20 कंप्लीट करके 21 में लगा हूँ। ये ज्यादा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, सच में 21 है। ठीक है, अभी 10 रख लो, बाकी बचे हुए कल मिलकर दे दूंगी। ये क्या है? प्लीज भैया ले लीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। भाई सॉरी सॉरी, भाई नहीं समझना तो दोस्त समझ लो। ये एक हेल्प कर दो प्लीज। अरे ये क्या है, आपने तो टू मच ही कर दिया। मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ इससे। अभी मैं पूरी तरह से बैचलर हूँ और आपने भैया बोल दिया। तो फिर क्या बुलाऊं? जस्ट कॉल मी गौतम। ओके गौतम, दिस इज आराध्या। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अभी तुम जाओ, हम कल मिलते हैं, ठीक है? शाम को व्हाट्सएप करूं क्या? नहीं नहीं, कल पक्का मिलते हैं ना। ओके, हाँ कल मिलते हैं। हाँ भगवान जब भी देता है किसी को तो छप्पर फाड़ के देता है। नहीं नहीं, ये कहावत ठीक नहीं है। तू मेरे मुसीबत के समय एक देवी की तरह आई थी वो। मैं तो उससे नंबर मांगने वाला था लेकिन उसने खुद ही दे दिया।
कितनी दयावान लड़की थी वो। वाह, बात अब फिक्स हो गई है। वही मेरी लव है और वही मेरी लाइफ है। चलो ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या पता वो समझ गई हो और मुझे पैसे दे दिए हूँ। मामूली लड़की नहीं है वो। हेलो सोनी। हाँ बोल ना। वो आया था यार, मैंने दे दिए, काम हो गया। कौन आया था? क्या दिया? किस काम की बात कर रही हो यार? वही यार, हमारे फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो देता है उसे पैसे दे दिए। अब हम बीटेक पास हो जाएंगे समझो। ए मेंटल, तू पागल है क्या? क्या हुआ? तूने किसको क्या समझकर पैसे दे दिए? नहीं नहीं, मैंने करेक्ट पर्सन को ही दिए हैं और हमारा सीक्रेट कोड भी उसको पता था। अरे फेसबुक व्हाट्सएप जिसके पास है उन्हें पोस्ट से पता चल जाएगा। ऑलरेडी जोशना ने क्वेश्चन पेपर ले लिया है। मुझे लगता है तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। अच्छा रुक, तुझे तो मैं कल देखती हूँ। हाय आरू। क्यों बे, कितने लोगों को इस तरह से धोखा देता है? मैंने अनजाने में तुझे पैसे दिए तो तुझे बताना चाहिए था ना। आरू प्लीज हाथ छोड़ो, दर्द हो दोबारा रहा है। आरू आरू बोला ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी मैं। आरू प्लीज छोड़ो ना, बहुत दर्द हो पहले रहा है। इज्जत से मेरे पैसे मुझे वापस दे दे। हाँ, दे रहा हूँ। ये लो आरू, ये लो पैसे तुम्हारे, ये लो रखो। हाथ तोड़ दिया मेरा। उफ। क्यों? ये पैसे कम क्यों है? दरअसल मेरा मैथ वीक है। हाँ क्या क्या कहा? नहीं नहीं, क्यों कम दिए हैं समझ तो गई होगी, तो फिर पूछ क्यों रही हो? क्यों बे, मेरे सामने ओवर एक्टिंग कर रहा है क्या? नहीं नहीं, अगली बार मिलोगी तो मैं दे दूंगा, वादा करता हूँ पूरे लौटा दूंगा। नहीं दिए ना तब तुझे बताऊंगी। बचपन से तुम्हारी सारी गलतियों को तुम्हारे पिता सहते आ रहे हैं ना। गुस्सा तो आना ही चाहिए। 2 साल पहले कह रही थी कि मैं रमेश से प्यार करती हूँ, फिर 1 साल बाद तूने उसको ये तो रो क्यों रही है? तुझे दुखी करने के लिए ये सब मैंने नहीं बोला। पिता की अहमियत क्या होती है मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में पिता नाम का शब्द तो है ही नहीं। हम किसी को भी लाकर ये मेरी माँ है ऐसा किसी को भी परिचय करवा सकते हैं, पर किसी को पिता कहकर परिचय नहीं करवा सकते, चाहे तुम्हारे आसपास 100 लड़के ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें हिम्मत देने वाले तुम्हारे पिता ही होते हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए। यही होता है एक पिता का प्यार। इसलिए मैं एक पिता के बारे में अच्छे से जानती हूँ। कोई भी अपने पिता के साथ जब बाहर जाता है तो मुझे लगता है काश मेरे भी पिता होते। कॉलेज पढ़ने जाऊं या शॉपिंग करने जाऊं या फिर फिल्म देखने जाऊं, कहीं भी जाऊं, अगर मेरे पिता मेरे साथ होते तो इस बात से मुझे बहुत ही खुशी होती। पिता का मतलब शैतान नहीं होता, बल्कि धैर्य होता है। ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तेरे पास वो है, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ। जब कोई पास होता है तो उसकी अहमियत समझ नहीं आती, लेकिन हमसे दूर होने के बाद उनकी अहमियत समझ में आती है। थैंक यू आरू, तुमने मुझे पिता की अहमियत का एहसास दिलाया। थैंक यू आरू, थैंक यू आरू। पिता क्या होते हैं ये तुमने मुझे समझाया।
आराध्या, आरू। हेलो मैडम। अरे क्या हुआ? नाम लेके पुकार रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो मैडम, आप फ्रंट से ही नहीं बैक से भी बहुत खूबसूरत हो। देखा, इज्जत से बुलाया तो नहीं सुना। थोड़ा सा नजरिया क्या बदला, रुक गई। वैसे बुराई में जितनी ताकत है उतनी अच्छाई में भी है। ये बताने के लिए बुलाया है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे बैग के बारे में। अरे यार सुनो ना। सॉरी यार, वो क्या है, तुम्हारे पैसे वापस करने आया हूं। क्या हुआ, गिने क्यों नहीं तुमने? कम होंगे तो फिर से मिलने आओगे ना? कोई बात नहीं, तुम तो मुझे अच्छी तरह से समझ गई हो। जिस तरह से तुम मुझे समझ गई हो, अगर तुम्हारे पिताजी भी समझ जाएं तो कितना अच्छा होगा। बीच में मेरे पापा को क्यों ला रहे हो? ओहो, क्या लड़की है। अरे उसे ऐसे क्यों मारा? इस जगह पे अगर तुम्हारे पिताजी होते तो वो भी यही करते। फिलहाल 1 मिनट के लिए तुम मुझे अपना पिता ही समझो। ये क्या है? अपने 1 रुपए के लिए तुमने मुझसे 100 रुपए खर्च करवा दिए। अगर कहती तो मैं तुम्हें पेटीएम कर देता। अच्छा, ऐसे आइडिया आपको आते कहाँ से हैं जी? ठीक है, मेरे साथ चलो। कहाँ पे? अरे आप तो मेरे फादर हो ना, इसीलिए आइए। क्या तुम भी ना? उस दिन भैया कह रही थी और आज फादर बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कल हस्बैंड बोल दो? क्या कहा? अरे कुछ नहीं, वो बस फ्लो में मुंह से निकल गया। चलो चलते हैं। चलो।
क्या हुआ सर, मुझसे बात नहीं करोगे? आने के लिए कब बोला था और आ कब रही हो? अच्छा, ये तो टू मच है। क्या टू मच है? क्या है? मेरी माँ तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है। तो ठीक है, मेरे जाने के बाद आप बहुत कुछ कर रहे हो। कौन, मैं? नहीं नहीं, तुम कहाँ, पवन कल्याण। वैसे भी लड़ने की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हें किसने बताया ये सब? प्यार में जब होते हैं तो सब ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं क्यों आज तुम कुछ अलग ही लग रही हो मुझे। हे, सच में? अरे सच में ही कह रहा हूँ बाबा। वो मैं एक हफ्ते से योगा कर रही हूँ ना। इसीलिए तो इतनी क्यूट लग रही हो तुम। ओए, क्या बात है, इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? सच में तुम लड़कियां बहुत शार्प होती हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्लान क्या है तुम्हारा? तुमसे ही पूछ रहा हूं। अरे बोलिए ना आराध्या जी, नेक्स्ट प्लान क्या है? मेरे घर वालों ने बहुत संस्कार देकर बड़ा किया है मुझे। अच्छा, मेरे घर वालों ने तो मुझे पैदा करके रोड पे छोड़ दिया। एक लगाऊंगी खींचकर। खाओ ना। तुम भी किसी से प्यार करके देखो शिवा, फीलिंग तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। शिवा, 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 क्या हो गया? शिवा, 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 क्या हुआ तुझे? शिवा, तुझे कुछ नहीं होगा भैया। शिवा, सेंटिमेंटल फूल, तुझे वहां काम करने के लिए भेजा था, ना कि तेरी लव स्टोरी सुनाकर उसे इम्प्रेस करने के लिए, समझा? मतलब तुझे जो काम दिया था वो करके मुझे इम्प्रेस कर। मतलब अभी शिवा को? हाँ, मैंने ही उसे मारा है और इस बात पे कोई डाउट मत करना, समझा? तूने अगर अपने काम पे फोकस नहीं किया तो तेरे लव का भी यही हश्र होगा। कौन है तू? एक बार मेरे सामने आके दिखा, जान से मार दूंगा तुझे। ऐसी सिचुएशन में तुझे हंसी आ रही है? कैसा इंसान है तू? थोड़ी भी इंसानियत नहीं है तुझ में क्या? हाँ, चिल ब्रो, ह्यूमिलिटी मेरे अंदर है, इसीलिए तो अभी तक तेरी लवर मेरे पास सेफ है। हे, लेकिन मुझे ऐसे क्यों फंसा रहा है यार तू? तू मुझे जानता कैसे? गुड क्वेश्चन ब्रो। आजकल सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने वाला हमारा यूथ ही है ना। उनमें से कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो कोई अपने बेबी डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करता है।
कोई फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सैड, माय लवर गिफ्ट, माय फ्रेंड गिफ्ट, ऐसे बेकार सा टैग डालते रहते हैं। कम से कम अब तो तुझे समझ में आ गया होगा कि तू मेरे जाल में कैसे फंसा। मतलब कि तू? यस, तूने जो गेस किया वो बिल्कुल सही है। मैं साइबर क्रिमिनल ही हूं। एथिकल हैकिंग, मनी ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा, इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शन प्लान करने वाला हूं मैं। लेकिन तू मुझे कैसे जानता है? तेरी लवर के साथ तेरा एक फोटो ट्रेंड में आया था, पता है ना तुझे? हाँ, एक इवेंट में हम दोनों बेस्ट कपल के लिए सेलेक्ट हुए थे। हाँ, वही फोटो देख के यार, तू कौन है असल में? तू कौन है? टोटल एवरीथिंग तेरा बायोडाटा सिलेक्ट करके तुझे सिलेक्ट किया है। तो फिर इस काम के लिए तूने मुझे ही क्यों चूज किया? हाँ, वही तुझे बता रहा हूं। इस दुनिया में पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, पर हिम्मत से कोई काम कर सके वो एक प्रेमी ही होता है। मतलब तेरी लवर को मैंने किडनैप किया ताकि जो मैं चाहूं उसे तू अंजाम तक पहुंचाए। यही बात है, इसे कहते हैं लव किक। ठीक है, तू पहले वहां से निकल जा। तो फिर ये शिवा? वो सब तू छोड़, पहले तू निकल वहां से। हेलो हेलो हेलो। मेरे बारे में सब कुछ पता है उसे। इसका मतलब वो मुझे जानता है, तभी तो वो मुझसे ये सब करवा रहा है। उसने मुझसे मेरे पर्सनल टॉपिक भी शेयर किए। आखिर ये मेरे पर्सनल टॉपिक जानता कैसे है? कौन है ये? इससे बच के रहना होगा। ठीक है, वैसे ये मुझसे करवाना क्या चाहता है? मैं जो काम करूंगा उससे इसे क्या फायदा होगा? आखिर इसका प्लान क्या है? असल में ये चाहता क्या है? ये बात तो उसने क्लियर भी नहीं की है। छे, देखता हूं कि आखिर वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। हेलो ब्रो, क्यों मेरे बारे में सोच रहे हो क्या? क्यों, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या जो तेरे बारे में सोचता रहूं? तू मेरा ही काम करने के लिए गया है, ये भूलना मत। ठीक है, आखिर मुझे यहाँ क्यों भेजा है? क्या करना होगा मुझे यहाँ? वेरी गुड। क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? क्या करूं कहने वाला क्या करना है पूछ रहा है। लव यू ब्रो।
ठीक है, क्या करना है ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट अभी क्या करना है पहले वो सुन।
अभी रास्ते में हूँ। तुमने जो जगह बताई है वहाँ 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ओके। मुझे पता था तुम लोग ऐसा करोगे। तुम्हारी तरह पीछे से वार करने की आदत नहीं है। बोल। वही जहाँ तुमने बताया था वहाँ पहुँच गया हूँ। ओके। तू जिस जगह खड़ा है वहाँ एक आदमी तुझे पैसे देगा। ठीक है। गौतम आप ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। ये लीजिए। ओके। ओके।
हाँ गौतम, बोलो। मैंने जो बताया था वो 2 नोट ले लिया है ना तुमने? हाँ। अब जैसा मैं कहता हूँ वही करना, क्योंकि तुम्हारे हर एक कदम की जानकारी मुझे है, समझे? तुम जो काम कर रहे हो, अगर उस काम का किसी को शक हो गया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। मैं तुझे सेफ करना चाहता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुझे आगाह कर रहा हूँ, वरना परेशानी में पड़ जाएगा तू। टेक केयर गौतम। ओके। हाँ। नमस्ते भाई। ये बैग लीजिए और आपके पास जो बैग है वो मुझे दीजिए। ये लो। वैसे इस बैग में क्या है? मुझे पता नहीं भाई, अपना बैग देना और आपका बैग लेना ये मेरी ड्यूटी है भाई। ओके भाई, इसमें सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, या। हेलो। क्यों, बहुत गहराई से सोच रहा है? उस बैग में क्या ये जानना चाहता है? हाँ। पहले बैग को ओपन कर। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी तरह से देख। क्या है ये? तेरे भेजे में अभी भी नहीं घुसा। हमारे ऑपरेशन का नाम है BLACK ब्लैक।
यही है इस ब्लैक का क्लाइमैक्स। मतलब वो बॉम्ब है ब्रो। क्या ये बॉम्ब है? ये कोई मामूली बॉम्ब नहीं है। 100 kgs पोटेशियम नाइट्रेट, 20 kgs एल्युमिनियम पोडियम, 5 kgs ऑक्सीडाइजेशन सॉल्ट, इन सबको मिला के 20 दिन तक 10 लोगों की निगरानी में रखने के बाद जो बॉम्ब तैयार हुआ है वो अभी तेरे हाथ में है, समझा? लेकिन अब इस बॉम्ब का करना क्या है? असल में तुझे चुना गया है इस ऑपरेशन के लिए ब्रो, समझा ना गौतम? तेरे पास जो बॉम्ब का पैकेट है वो बहुत ही पावरफुल है। उसमें जो भी बॉम्ब है उसे अलग अलग जगहों पे सेट करना है। पूरे 5 बॉम्ब हैं। एक ही टाइम पे 5 जगह पे ब्लास्ट होना चाहिए। मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझसे ये बॉम्ब कहीं नहीं लगेगा। इसकी वजह से न जाने कितने लोग मर जाएंगे और मैं बेगुनाहों को नहीं मार सकता हूं। नहीं। तेरी लवर आराध्या मेरे पास है, ये तू भूल गया है क्या? मैं उसकी बलि दे दूंगा। तुझे मारना है तो मार दे उसे, हम दोनों को मार दे तू। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों ब्रो? अनजान लोगों को बचाने के लिए अपनी लवर की बलि देना चाहते हो? तो ठीक है, मुझे 1 घंटे का टाइम दो। तेरे जवाब का इंतजार करूंगा मैं। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो लोग किसी और से ये सब करवाएंगे। ठीक है, मैं कॉल करता हूं उसे, कॉल करके पूछता हूं उससे। बोलो ब्रो। ओके। क्या ओके? मैं तुम्हारा काम करूंगा। थोड़ा साफ साफ बोलना। मैं तुम्हारा काम करूंगा। और थोड़ा क्लियरली बोल यार। मेरे पास जो बॉम्ब है तुमने जहां बताया मैं वहां सेट कर दूंगा। यस, अभी तूने सही बात की। बट व्हाट? नथिंग नथिंग नथिंग। अगर नहीं करना तो भी बोल, कोई और करेगा। कुछ नहीं, ठीक है, तुम्हारा काम कर दूंगा। काम होने के बाद कॉल करता हूं।
चेक जी, करो सर। वहाँ। ओके सर। और चंदू आप वहाँ पे रहिए, ओके सर। चेक कीजिए। आप भी चेक कीजिए, कोई प्रूफ मिलता है या नहीं देखिए। ये लीजिए सर। तुम जरा यहाँ टॉर्च लाइट दो। ये लीजिए सर। अरे श्रवण, सर। जरा इधर आइए। बताइए सर। अच्छा सुनो, आउटर सराउंडिंग में कोई एविडेंस है कि नहीं जरा पता करो। ओके सर। अच्छा सचिन, तुम उस तरफ जाके अच्छे से सर्च करो, सर। कोई छोटा सा भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना, समझ गए? श्रवण तुम मेरे साथ आओ। श्रवण, सर। मैंने जो गेस किया था वो बिल्कुल सही है। सर। यस, मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल ठीक सोचा था। सर। हम जो नॉर्मली हथियार इस्तेमाल करते हैं उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती। इस आदमी को मारने वाले उस किलर ने इसका उपयोग किया है, लेटेस्ट वेपन स्पाई गन। हम कैसे गैस कर सकते हैं कि ये स्पाई गन है सर? देखो श्रवण, नॉर्मली हम जो वेपन यूज करते हैं उसमें टारगेट को सेट नहीं कर सकते, लेकिन जो लेटेस्ट वेपन आया है ना उसमें टारगेट पर्सन को सेट कर सकते हैं। उसका अगर क्लियर एविडेंस चाहिए तो ये देखो, एक बार इसे देखो। चंदू सर। यस, सर उस दिन जो घटना हुई उस वजह से बहुत लोग घायल हुए हैं और मर भी गए हैं। उसके बारे में कोई खबर मिली है क्या? उसके अलावा हाल ही में एक मर्डर हुआ है, उस केस के बारे में कुछ पता चला क्या सर? अब तक आप किसी अपराधी को पकड़ पाए हैं या नहीं? आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, कहाँ तक देखिए, पहुंची हाँ है सर, सर? बताइए ना, बताइए ना, मुझे क्या नहीं ना, जानकारी मिली है सर? ये भी उग्रवादियों के द्वारा किया गया है या हाँ, फिर किसी बिल्कुल, और मैं का आपको काम बता रहा है? हूँ, हमारी लेकिन- पुलिस हाथ पर हाथ रखकर ये सब देख रही है आप सर। लोग पहले सुनेंगे फिर मैं कुछ बोलूंगा ना इस मर्डर के बारे में या इस बम ब्लास्ट के केस में। एक बात बता सकता हूँ, हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अब तक बताए जाने वाला कंक्लूजन ये है कि जैसा आप जानते हैं कि 26/11 दिलसुख नगर गूगल चैट जैसा टेररिस्ट अटैक नहीं है, किसी पर्सनल स्वार्थ के लिए किसी इंसान द्वारा किया गया काम है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कल तक हम बाकी के एविडेंस कलेक्ट करके आपके सामने प्रोड्यूस कर देंगे और इस केस की और भी कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको प्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है? सर, आम जनता डर के साए में उनको आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आपके जरिए हम आम जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, बड़ा इंस्टेंट सेंसेशनल इंस्टेंट नहीं है, बस सेंसेशन क्रिएट करने के लिए किसी आदमी के द्वारा ये एक मिस्टेक है। हमारे पास सस्पेक्ट है, उन्हीं को टैली करने के बाद आपको फर्दर फुल डिटेल्स हम बता पाएंगे, हमारे पास एविडेंस है।
विक्रम, हाँ क्या है? वो लड़का ये काम कर पाएगा तुम्हें लगता है? कौन सा लड़का क्या कर पाएगा? वही जो गौतम है ना, हमारा काम कर पाएगा क्या? देखिए, पूरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपना कोई दूर का होगा तो सब कुछ कर सकता है। पर क्या? मैंने जो सोचा है वो होना चाहिए। एक बार यहाँ आओ। उधर देखो, देखो। अपने एक हाथ से अपनी एक आंख को बंद करके उधर देखो। फिर से वैसे ही इस हाथ से इस आंख को बंद करके वहां देखो। कुछ डिफरेंस पता चला क्या? नहीं। वही, आप में और मुझ में यही फर्क है। मतलब एक ही जगह पर कोई एक चीज है, लेकिन हमारी आंखों से देखने पर एक बार वहां और दूसरी बार वहां दिखाई देती है। उसी तरह हमारे जब अपने धोखा दे रहे होते हैं, तब हमारी बात न मानने वाला हमें धोखा दे रहा है ये पता चलने के बाद भी उस पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है। यही होता है, ये नहीं तो कोई और सही। हाँ, लेकिन मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा।
इसका अंत देखना होगा। हेलो ब्रो, क्या हुआ? काम पूरा हो गया इसलिए एंजॉय कर रहा है, सुनने में आया है। हे, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या हुआ ब्रो? आज बहुत टेंशन में लग रहा है तू। हे, ये गलत है, पाप है ये। हाँ हाँ, उस पाप के बारे में हम आपस में बात कर सकते हैं। हे, इन हाथों ने हर जगह बॉम्ब लगाया है। मेरे इन्हीं हाथों से तूने छोटे छोटे बच्चों के बैग में बॉम्ब रखवाया है। बेचारे उन बच्चों ने क्या किया है? तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? ए, हो गया तेरा या कुछ और? क्या तुझे लगता है कि जिंदगी की अहमियत मुझे पता नहीं है? गर्लफ्रेंड ने यस कहा तो फीलिंग हैप्पी होती है, नो कहा तो फीलिंग सैड होती है, नहीं तो दारू की पार्टी या फिर सुसाइड अटेम्प्ट। सिर्फ इतना ही तुझे पता है ना? ए, बेचारे मासूम बच्चों की बातें कर रहा है ना, तो होने दो। असल में मेरा टारगेट वो नहीं है। तो फिर? मेरा फोकस पूरी जनता को मारना है। मतलब? सरकार को बदलना है तो पहले जनता को बदलना होगा। हत्याएं करने वाले नेता बन रहे हैं, गुनाह करने वाला अधिकारी बन रहा है, कानून की रक्षा करने वाला बर्बाद हो रहा है, मेहनत करके पढ़ाई करने वाले बेरोजगार भटक रहे हैं, आखिर में सुधार चाहने वाला इंसान अपने हक के लिए भीख मांग रहा है। यही है क्या 70 सालों का हमारा स्वतंत्र भारत देश? इस देश में गरीब लोग हैं लेकिन देश गरीब नहीं है। विकास तो है लेकिन देश विकसित नहीं है। एम्बुलेंस को फोन करो तो उससे पहले पिज्जा हमारे पास पहुंचता है। बैंक से कार लोन लोगे तो 5%, वहीं पढ़ाई के लिए 12% वसूल कर रहे हैं। हमारी जाति को रिजर्वेशन चाहिए इसलिए धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी लड़की के साथ अन्याय होता है तो पर्यावरण में पॉल्यूशन करने वाले कुछ फैक्ट्री में 24 घंटे बिजली रहती है, पर दूसरी तरफ अनाज उगाकर अपना व्यापार करने वाले किसानों को सिर्फ 9 घंटे बिजली मिलती है। 70 साल से स्वतंत्र भारत देश में 1 किलो चावल 5 रुपए लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं लोग। हमारे देश की गरीबी कितनी है समझ लो, फिर भी हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं। लीकर की उम्मीद करने वाले मर्द, कुकर की उम्मीद करने वाली औरतें, करोड़ों लूट करके गरीब आदमी को एक कपड़ा तक ना मिले ऐसी अवस्था करने वाले हमारे देश के नेता। भाई, अगर तुम इतने समझदार हो तो बॉम्ब लगाने को क्यों बोला? मेरा विचार है कि ये नेता लोग सुधर जाने चाहिए, इसलिए जनता में डर पैदा करने से ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा, इसलिए। भैया, आपके इतने अच्छे विचार हैं, लेकिन आपने एक छोटा सा लॉजिक मिस कर दिया। क्या है वो लॉजिक? आपका विजन 100% करेक्ट है भैया, पर आपका फोकस जनता पर नहीं, सरकार बनाने वाले उन नेताओं पर होना चाहिए। मतलब भैया, मैंने जो बॉम्ब लगाया उससे बेचारी जनता नहीं मरनी चाहिए भैया। अगर बेचारी जनता मरी तो वो नेता लोग उनसे सहानुभूति दिखा के फिर से वोट लेंगे उनसे। इसलिए आपका टारगेट नेता होना चाहिए। हम शांतिपूर्वक संघर्ष करके देश को बचा लेते हैं भैया। तुमने जो कहा वो सच है गौतम, पर वर कुछ नहीं भैया। बेचारी भोली भाली जनता को मारने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए भैया। भैया प्लीज भैया, सोच करके टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। अगर ब्लास्ट हो गया तो बेचारी जनता मारी जाएगी। अगर नेता आपके टारगेट होंगे तो भी मैं आपका साथ दूंगा, प्लीज भैया। ओके, बट भैया आपने ओके बोल दिया ना, उतना ही काफी है। ठीक है,
तेरी लवर को घर भिजवा देता हूँ और वो बम ब्लास्ट ना हो इसके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। यू डोंट वरी। मुझे पता है भैया, आप अच्छे विलेन हैं। ए वही मुझे पसंद नहीं आया। भैया क्या है? भैया आपसे मुलाकात कब होगी भैया? बताइए ना भैया। कमिंग सून।